अरे भाभी, तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि नंद और नंदोई के लिए इतना भी न कर सके। सारा और बताओ, कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? जी भाई, बस आपकी याद आ रही थी तो सोचा चक्कर लगा ले। अच्छा किया, लेकिन बच्चों को भी ले आती। इंशाल्लाह फिर कभी। हाँ हाँ, जरूर लाना। बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये पड़ोसी के बच्चे ना इतना शोर मचाते हैं कि मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। आप लीजिए ना प्लीज। जी जी। भाई, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। चक्कर ही नहीं लगाते, इतना वक्त हो गया। लगाएंगे चक्कर। आइए सर, आराम से प्लीज, ये दरवाजा खोल दीजिए। मैं एक मिनट, इधर ही बैठ जाए। क्या हुआ कवि साहब? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पापा, क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? नहीं नहीं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था, लेकिन हम वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंच गए। उनको स्ट्रिक्टली डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन का ख्याल रखें और आराम की जरूरत है। कितना मना करती हूँ मैं कवि साहब आपको, मत करें इतना काम। क्या फायदा हुआ इतनी स्ट्रेस लेने का? मगर आप मेरी सुनते ही कब हैं? हम आप अभी रहने दें ये बातें, शुक्र करें कि पापा ठीक हैं। अरे बेटा, तुम अभी तक खड़े हो, प्लीज बैठो। सबा, चाय लाओ बेटा। नहीं नहीं प्लीज, किसी किस्म के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस से आया हूँ काम छोड़ के, बस सर को ड्रॉप करने आया था। मैं वापस ऑफिस ही जाऊंगा। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम इन्हें बर वक्त डॉक्टर के पास ले गए। अरे प्लीज, शुक्रिया अदा करके पराया मत कीजिए। सर मेरे लिए बिल्कुल वालिद साहब की जगह है। जीते रहो बेटा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए आप लोग, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप लोग मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, ठीक है? सर अपना ख्याल रखिए। ओके ओके जी। क्या हो गया भाई, देख के नहीं चल रहा है क्या? चश्मा उतार के चल ताकि तुझे रोड दिखे। सॉरी, मैंने आपको आते हुए देखा। सॉरी की ड्रामेबाजियां मेरे साथ मत कर। किसी को मार दो रोड पे, उसके बाद सॉरी कह दो। देखिए, मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है। तो क्या मुझे लड़ने का शौक है? क्या हो गया? जो तेरा चेहरा है ना हीरो वाला, अभी 2 मिनट में बराबर कर दूंगा। क्या चाह रहे हैं? तुझसे क्या चाहूंगा भाई मैं? चल निकल, सीधा जा, सीधा जा, जहां जा रहे हैं सीधा जा, चल चल। अरे रजिया बहन, किधर हो? घर में कोई है भी कि नहीं? अरे हाँ हाँ, इधर हूँ मैं, सहन में आ जाओ। आ जाओ जमीला, आ जाओ। अरे बहन, लाओ एक पान तो लगा दो। सुबह से मुंह खाली है, मजाल है अब तो कोई झूठे मुंह भी नहीं पूछता। लो भाई, अपने लिए बना रही थी, तुम ले लो। अरे अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलात दूर हो गई, कोई उल्टी सीधी बात तो ना आई वहां से। हाँ नहीं, अब तो सब ठीक है। तुम बताओ, कोई है ऐसी बात? है तो, मगर उन लोगों की तरफ से नहीं। क्या मतलब? अरे एक रिश्ता है मेरी नजर में, शाजिया के लिए। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तो कहती हूँ साथ ही निकाह दे डालो। शाजिया के लिए? कौन लोग हैं? अरे बहन, रिश्ता बहुत अच्छा है, अपनी जाती दुकान है, पर बच्चे के बगैर भी आना पड़ेगी लड़की, बताए दे रही हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं तो कहती हूँ हाथ के हाथ निकाह करके लड़की को रुखसत कर दो। कब तक तुम अपने साथ बिठाए रखोगी? अच्छा, पूछती हूँ उससे। तुझे तो पता है कि बहू भी है, वो कहाँ जाती है? चिल्ला तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है। अब अंदर आने का कहोगी या यहीं खड़ा रहूं? हाँ आओ अंदर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थके हुए लग रहे हैं, पानी लेके आओ? अरे नहीं यार, मेरी सारी थकावट तो तुम्हें देखते ही उतर जाती है यार, बस ऐसे ही। ये तो बस क्या राही। क्या तुम्हें छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी टेंशनें लेने का शौक है? हाँ? राहील, मैं सोच रही थी कि निम्रा और अली की पॉलिसी जो थी वो अब बेच दें, या फिर मेरा सेट बेच देते हैं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। सारा, मैं कुछ नहीं बेचूंगा। इन चीजों पर तुम्हारा और मेरे बच्चों का हक है। हो जाएगा सब अरेंज, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कर लूंगा खुद ही। अच्छा ठीक है, फिर अम्मी को मना के शादी की डेट आगे करवा देते हैं। इस तरह आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। राहिल बेटा, मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे लिए इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त करना मुश्किल होगा, मगर अब तुम्हें और ज्यादा पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। और ज्यादा मतलब? वो जमीला है ना जो रिश्ते करवाती है, शाजिया के लिए एक रिश्ता लेके आई है। पढ़ा लिखा है, अपनी दुकान है, अपना घर है, बस शाजिया को बेटे के बगैर कबूल करे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो छोटी सी तो पूछ लें, वो बेटे के बगैर रह लेगी? अरे यहाँ भी वो कहाँ उसको संभालती है, हर वक्त तो मैं देखती हूँ उसे। अच्छा है ना, शाजिया का घर फिर से आबाद हो जाएगा। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले छोटी से पूछ लें वो राजी भी है या। अरे उसे मैं मना लूंगी, तुम तो बस पैसों का बंदोबस्त करो मेरा बच्चा, ठीक है? बाकी मैं सब देख लूंगी। हाँ जहांजेब, चाय पियो, ठंडी हो रही है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने कुछ बताया भी नहीं। बता भी देती तो क्या फायदा जहांजेब? पापा इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वो राजी नहीं होगा। तुम्हारी नजर में मेरी या मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। बात तुम्हारी फीलिंग्स की नहीं है, लेकिन जो बात मेरे पापा को पसंद नहीं है उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि भूल जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे तय हुई है हमारी सबा की बात। माशाल्लाह बहुत सुलझावा लड़का है। लो भी पूरे 50 संभाल के रखो। मैं संभाल के क्या करूंगी राहील? अम्मी को दे दे, वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। अरे यार, अभी दे दिए तो छोटे मोटे खर्चों में खर्च कर देंगी, एन वक्त पर दूंगा ताकि सारी शॉपिंग एक ही बार कर लो। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन राहील मजीद पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं यार, एक दो दोस्तों से बात तो की, लेकिन उनके कमजोर लहजों से लग नहीं रहा था कि कुछ कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूंगी तो आप मानेंगे? हाँ बोलो। ये कह रही थी कि भाई वो सुबह से ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास?
उधर अम्मी परेशान बैठी हैं और आप लोग पैसे दबोच के बैठे हुए हो। वो मैं अम्मी को देने ही वाली थी। बस बस रहने दो, पता चल गई है तुम्हारी सारी चालाकियां मुझे। देख लिया तो बयान बदल लिया, ना देखती तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अभी अम्मी को चल के बताती हूं, खुद ही पूछ लेंगी तुम दोनों से। चलो, अब संभालने की नौबत नहीं आएगी। क्या कह रही है शाजिया? कहाँ है पैसे? देखा, अगर ये देख न लेती तो हमें तो इनका पता भी ना चलता। वाह भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमसे छुप छुप के बीवी और बच्चों के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, और घर वालों का तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, ये पैसे शादी के हवाले। तुम तो चुप ही रहो बीबी, ये सब तुम्हारी पढ़ाई में पट्टियां हैं, वरना इसकी कहाँ मजाल थी कि ये मुझसे कुछ छुपाता। अम्मी, मेरा अभी भी ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा। बस रहने दे बेटा, ये बात तो मानने वाली ही नहीं है। हाँ, अगर शाजिया के बताने से पहले तुम ये पैसे लाकर मेरे हाथ पे रखते तो कोई बात भी थी, लेकिन अब तो तुम कुछ भी कर लो, मैं मानने वाली नहीं हूं। देखा अम्मी, रखो तुम, और इसमें से अपने लिए और कासिम के लिए कुछ खरीदारी कर लेना। फिर बाद में जब ये लाएगा तो इसी में मिला के रख देंगे। चलो शुक्र है कुछ तो आसरा हुआ, वरना तो सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रही थी। आप लोगों ने इन लोगों के बारे में कोई मालूमात करवाई? नहीं, कोई खास मालूमात तो नहीं करवाई, लेकिन तुम्हारे मामू को इन लोगों की सादगी बहुत पसंद आई, इसीलिए फौरन हाँ कर दी। आप लोगों ने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? आखिर क्या कमी थी मुझे? बेटा, तुम तो जानते हो अपने मामू की आदत को, एक बात जो उनके दिलो दिमाग में आ जाए उसे इतनी जल्दी नहीं निकालते। मैंने बात की थी तुम्हारे बारे में, उन्होंने सुनते ही मना कर दिया। मैं मानता हूं कि खानदान के कुछ घरों में ऐसा हो चुका है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सबके साथ ही ऐसा हो। बेटा, तुम अपनी जगह पे ठीक हो सकते हो, लेकिन हमारा उनसे इख्तिलाफ ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मैं तो ये कहूंगी कि तुम भी अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो। मामा, पापा आपको बुला रहे हैं। अच्छा, अरे, अब तक तुमने चाय नहीं पी? बचपन में जैसे सुड़ सुड़ करके चाय पीते थे वैसे पी के दिखाओ। क्या हुआ, पियो ना चाय। तुम खुश हो ना? हाँ, खुश हूं। तुम खुश रह सकोगी? इंशाल्लाह। क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? सबा, मैं तो चाहता हूं कि तुम बहुत खुश रहो, बल्कि मैं तो। बस फिर अपने अल्फाज और अपने जज्बात को अपने अंदर ही रहने दो। ये बेहतर नहीं है सबा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब इस बहस का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इस बात को यहीं खत्म कर दो।
जिंदड़ी बंजर सांसों का चले क्या कारवां मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला कैसा दर्द लगाया कैसा रोग लगाया तूने अपने जहां में एक घर न बसाया मेरे राहील, मैं तो अभी भी कह रही हूँ उम्रा और अली की पॉलिसी बेच दे। अगर मैंने ऐसा किया ना तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा यार। आप हैं ना हमारे पास, हमारे लिए यही काफी है। अगर कल को ये साथ ना रहा फर्ज में, अगर ऐसा हो जाता है सिर्फ वादा कर, तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनका गुस्सा ना करना। कैसी बातें कर रहे हैं? फिर वही बात, अगर फिर आपने ऐसी बात की ना तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। सबा, क्यों अपना आप जला रही हो बेटा? पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। जाकर बोल दो अपने बाप से जो भी तुम्हारे दिल में है ना, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। नहीं मामा, जहांजेब के आने से मेरा फैसला नहीं बदला और ना ही बदलेगा। मैं आज भी पापा के फैसले के साथ। बेटा, बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वहां जहांजेब अफसरदा बैठा है और यहाँ तुम अफसरदा बैठी हुई हो। वैसे भी मुझे ना जहांजेब हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा है। पता नहीं तुम्हारे अब्बू किस बात की जिद लगा बैठे। मामा, आपको कसम है, आप पापा से कुछ नहीं कहेंगी? तो फिर ठीक है, मैं जहांजेब से यहाँ से जाने को कह देती हूँ। नहीं मामा, उससे बुरा लगेगा। ये ख्वाहिश नहीं, ये साजिश है जो आप दोनों ने मिलकर मेरे साथ किया। और इसी साजिश के तहत तुम्हें उम्र कैद दी जा रही है, क्यों? है ना? खाला, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको अभी से मामा बोल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बोल सकती हो, मगर सुबह से। सुबह से? सुबह से क्यों? इसलिए कि मुझे इस वक्त बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मम्मा, शब खैर। मम्मा, 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 मम्मा क्या हुआ है? मम्मा क्या हो गया? तुम मम्मा को संभालो, मैं गाड़ी निकालता हूं। जल्दी निकालो फिर। खाला, कहाँ की तैयारी है? मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? मामा ने कुछ कहा है? उन्होंने क्या कहना है, लेकिन मेरे यहाँ रहने का कोई फायदा भी तो नहीं है। ना किसी को मेरे आने की खुशी होती है और ना ही मेरे जाने पर अफसोस। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें मेरे आने पर खुशी होती हाँ, और मेरे जाने पर अफसोस होगा। हाँ। इसका मतलब है कि मतलब मत निकालो जहां से। पापा और मामा की मर्जी के बगैर कभी कुछ नहीं कर सकती। उनकी मर्जी के बगैर कुछ मत करो, लेकिन एक बार अपनी मर्जी बता दो प्लीज। सबा, एक बार अपनी मर्जी बता दो। मेरी आंखों में मेरी मर्जी और मेरे होंठों पर पापा की मर्जी।
देख सको तो देख लो। आज मुझे खुद पे और भी फख्र हो रहा है कि मैंने इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़की से मोहब्बत की। अम्मी वो एडवांस तो नहीं मिलेगा। मैंने मैनेजर से बात की थी तो वो कहने लगा भाई तुम नए एम्प्लॉय हो और नए एम्प्लॉयज को हम कोई एडवांस नहीं देते। लो, ये क्या बात है? मैं तो तुम्हारे ही आसरे पे बैठी हुई थी कि चलो वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप भाई को बोले। अरे बल्कि आप एक काम करें, सुने, आप मेरे ससुर को कॉल करें, मैं नंबर देता हूँ आपको। आप उनसे कहें कि हमें जहेज नहीं चाहिए, अकाउंट नंबर दें और पैसे ट्रांसफर कर दो बस। वो कमबख्त क्या कर रहा है? सारा बना बनाया काम बिगाड़ देगा। इतनी मुश्किल से बात संभाली है। आप मेरी बात सुने, एक बार ना मेरी शादी हो जाने दें, उसके बाद जो आपकी और मेरी बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला मैं बहुत खूब से लूंगा। ये सब शादी से पहले की बातें हैं। बातें तो सब जोरू के गुलाम बन जाते हैं। अम्मी मैं राहील भाई नहीं हूँ। आप ही ने वैसी शादी से इनकार कर दिया है। सिर्फ एक शादी होनी है इस घर में, मेरी, बस। हाँ तो एक ही शादी होनी है तो खर्चा तो होगा ना। राहील से मैंने कह दिया, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा बहुत बंदोबस्त करना पड़ेगा। सब ओमानी में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो अपने घर। मुझे लगता है अम्मी परेशान होंगी। लेकिन बेटा अगर तुम इस तरह चले जाओगे तो मुझे लगेगा कि तुम नाराज होकर जा रहे हो। ओमानी जो अपने होते हैं ना, उनसे नाराज नहीं हो जाता। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें, और मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जहाज़ेब, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। सबा की शादी तक तुम यहीं रहोगे। इतने सारे काम हैं, मैं कैसे करूंगी अकेले? अम्मी, उफ, तौबा, थक गई आज तो मैं। क्या हो गया? जवान जान हो। इतनी महंगाई है, जरा सी चीजें ली और पैसे खत्म। ये देखे क्या लिया मैंने, ये जोड़ा देखे कितना हसीन है। और ये देख, छमी मैं थोड़े से ना बुंदे भी ले आई थी, मैंने सोचा अच्छे लगेंगे। ये बताएं कैसे? हाँ है तो सब कुछ बहुत अच्छा। क्यों बेटा, जरा सोच समझ के शॉपिंग करो। तुम्हें पता है बाकी भी सब हमें ही करना है। अभी उन लोगों को भी पता होना चाहिए कितनी महंगाई हो गई है, बल्कि उन लोगों को हमें और पैसे देने चाहिए ताकि हम अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकें। अभी सेट का क्या करना है? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, वरना तो पूरे खानदान में ना कट जाएगी हमारी। बहुत शुक्रिया। आ जा, कुछ चाय वाय हो जाए। नहीं यार, मैं बस चलता हूँ। अच्छा, मैंने जो मशवरा दिया ना उसमें अमल करना, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है? ठीक, ओके। अच्छा राहील, बात सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये रखो। अरे नहीं यार, रहने दे। अच्छा मैं बता नहीं रहा कि ले लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, शराफत से रखो, ठीक है? और खबरदार आगे से कुछ बोले। अच्छा अभी मेरे पास 20,000 ही थे, मैं कुछ करता हूँ और भी। नहीं, जितना तूने कर दिया बहुत है, बहुत शुक्रिया। नहीं यार, अब फॉर्मेलिटी छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें? और ये बाइक बेचने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मेरी बात सुन,
चीजें बेचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे खरीदना उतना ही मुश्किल। बहुत शुक्रिया। फिर वही शुक्रिया। अच्छा बात सुन, जल्दी से अपनी बाइक ठीक करवा ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि रोज तुम्हें छोड़ने आऊं, और ऊपर से तुम कुछ खिलाते भी नहीं हो। मैं तो कह रहा था कि कुछ खा ले। नहीं ठीक है, चलो बहुत। मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है। आप ही बताएं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। भाई अब बाद में बात कर लेंगे। क्या ख्याल है यार, कहीं घूमने चलें? ये बाबा जिंदाबाद। और कासिम भाई भी जाएंगे साथ। अरे नहीं यार, मैं आप ही मामा और गुड़िया वो नहीं जाएगी हमारी। और गुड़िया के बगैर हम कैसे जा सकते हैं? जल्दी से आप ही को बुलाओ, तैयार हो फिर चलें। इतने थके हुए आप, मैं बच्चों को मना कर देती हूँ, फिर कभी चलेंगे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकावट फुर हो जाती है। अम्मी से पूछा, वो चल रही है साथ? नहीं। नहीं? क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, लेकिन हमें ठीक करना होगा। मैं काशिफ का थैंक्सफुल हूं कि उसने मुझे अच्छा मशवरा दिया। अच्छा, क्या मशवरा दिया? भाई उसने मुझसे कहा कि अपनी सारी उलझने, सारी परेशानियां साइड पर रखो और अपने बीवी बच्चों को लेकर तफरीह पे चले जाओ खुले दिलो दिमाग से, और फ्रेश हो के आओ। कुछ पैसे भी नहीं है उसने। राहील, ऐसे ही सारे मसले मसाइल हल नहीं हो जाते। चलो मान लिया कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ पल साथ तो गुजरेंगे। अपनी जिंदगी में से अपने लिए कुछ वक्त तो निकालेंगे, खुश होंगे। क्या ख्याल? मैं तैयार होके आती हूँ। तो तैयार? मैं अभी आती हूँ। मिनाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने हाथ से खा सकती हूँ। जरा सा स्ट्रेस था, तुमने पता नहीं उसे क्या बना दिया। मैंने कब कहा कि आप बहुत बीमार हैं, लेकिन यूं अपने हाथ से खिलाना आपको अच्छा लगता है। जवाद, देखो ना, ये मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है। क्या हो गया मम्मा? अगर उसे खिदमत का मौका मिल गया है तो खिदमत करने देना उसे। वैसे भी आइडिया होना चाहिए कि सासें होती कैसी। बेटा, मैंने इसे क्या बताना है? मुझे तो पहले दिन से पता है कि ये बहुत अच्छी बच्ची है। देखा, मम्मा को मेरी कदर है। एक तुम ही हो जिसको कोई कदर नहीं है। नहीं, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। मैं ही बुरी हूँ जो इस मौके पे। मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन सी कोई ज्यादा बीमार हुई है? 1-2 दिन में बिल्कुल फिट फाट हो जाएंगी, और शादी के टाइम तो देखिएगा। वैसे भी मुझे जल्दी सिर्फ तब थी जब मुझे लग रहा था कि ये मौसूफ भाग जाएंगे। अब तो मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं। अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा यूं ही खुश रखे। पता है जवान, इसने इन 2-4 दिनों में जो मेरी खिदमत की है, उसका एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। मम्मा, एहसान कैसा है? कैसी बातें करती हैं आप? चले सूपिए। किधर किधर? हाँ, किधर 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 जा रहा? ये
ये ऐसे घुमा के चक्कर दूंगा मैं। चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। ये पकड़ा और ये यूं। ये कुछ चक्कर। पता है मेरा दिल चाह रहा कि ये वक्त यहीं थम जाए। ये सूरज कभी गरूब ना हो और बच्चे कभी भी खेलते खेलते थके ना, और तुम और मैं, हम दोनों हमेशा यूं ही ऐसे ही बैठे रहें। लेकिन ये ख्वाहिशात यहीं की यहीं रह जाएंगी और हमें वापस जाना होगा। क्या हुआ राही, इतने उदास है? नहीं उदास नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर इन चंद घड़ियों को यूं ही थाम ले, हमें नसीब से मिली है ना, तो इन्हें एंजॉय करें, भुला दे सारी चीजों को, सारी बातों को। काश ऐसा होता कि ये दुनिया और दुनिया के सारे गम समंदर के उस पार हो। लाओ, आज अपने सारे गम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सारे गम इस समंदर में बहा आता और एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम, नई ख्वाहिशात होगी, नई जिंदगी होगी, नई चाहतें होंगी, तुम होगी, मैं हूंगा, और बस मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉमिस। पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस। लो चलो। देखा, चलो। ये लीजिए आपकी चाय। फाखिर आप तो मुझे वहां लेकर नहीं गए, लेकिन मैं वहां की खबर लेकर आई हूँ। कहाँ की? अरे आपकी बहन की, और कहाँ की खबर लानी थी? सारा के ससुराल में शकील की शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए तो सारा यहाँ आई थी, वरना इतने अरसे में उसने अपनी शक्ल भी दिखाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला, और अल्लाह झूठ न बुलवाए फाखरा से, मेरी आदत तो है नहीं झूठ बोलने की। इधर उधर से पता करवाया तो पता चला है कि उन लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है। खैर हमें क्या, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं बोल देती हूँ कि अगर सारा यहाँ पे आने की बात करे तो उसको साफ मना कर देना, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे आप उठ क्यों गए? सो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको बुखार भी है। अरे नहीं यार, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ ऑफिस से। आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने काशिफ भाई को फोन करके मना कर दिया और थैंक यू भी बोल दिया। चलो ठीक है। वैसे आपस की बात है, उसके बेवकूफाना मशवरे पे अमल करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ। चलिए अल्लाह का शुक्र है आपका मूड तो अच्छा हुआ। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना दूं? हाँ चाय ले आओ। बच्चे स्कूल चले गए? वो नहीं, बच्चे थके हुए थे तो मैंने उन्हें भी छुट्टी करवा दी। चलो ठीक है, फिर चाय ले आओ, बाद में जाके अम्मी और छोटी की बातें भी सुननी है। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लाती हूँ। आओ बेटा आओ। कुछ
कहना चाहते हो बेटा? जी, मैं कहना चाह रहा था कि शादी के जो भी काम है आप मुझे बता दें, वो मैं देख लूंगा। बेटा शादी के तो सब काम तुम देख ही लोगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो मैं देखना चाहता हूं। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं भी ये सोचता था कि मेरी पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, मगर रिश्तों में दरार नहीं आएगी। उन दिनों में मेरे बाबा भी ऐसा सोचा करते थे। सारा खानदान उनके खिलाफ था इस वजह से, और मजबूर होकर उन्होंने अपनी बहन की बेटी से मेरे भाई की शादी कर दी। कुछ अरसे बाद वही हुआ जिसका उनको डर था। बहन भाई ने सारी उम्र एक दूसरे की शक्ल ना देखी, और बाबा रात रात भर छुप के रोया करते थे। बेटा मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता, मुझे प्लीज कमजोर मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मामा, खुदा के वास्ते मुझे और गुनहगार मत करें। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और सब कुछ खुशी खुशी होगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो।